क्लास 9th ललदद वाक सुप्रसिद्ध कवित्री ललदद की वाक हिंदी की क्षितिज पाठ्यपुस्तक से उद्धृत है। वे सभी प्रकार के भेद परक मत मतांतरों को त्याग कर आत्मज्ञान की प्राप्ति करके ईश्वर को जानने के संदर्भ में आपसे बताना चाहते हैं। तो जल थल थल में यानी कण कण में विद्यमान है शिव, इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी है या सर्वत्र विद्यमान है और उसी ईश्वर को ही हम सब शिव कहते हैं। इसलिए चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, मगर ईश्वर में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हिंदू हो अथवा मुसलमान हो, दोनों को ईश्वर में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, एक समान हैं। और नाम रूप में भले ही अपने उनमें भेद नजर आता हो, नाम रूप में भले ही उनमें भेद नजर आता हो, परंतु वह अलग अलग नहीं है। इसलिए हम सबको अर्थात हम सभी साधकों को चाहिए कि वह भवसागर के नाम के आधार पर भेद ना करे, भवसागर के नाम के आधार पर उसमें भेदभाव ना उत्पन्न करे और ना ही उस भेद को समझे। ऐसे में सभी का स्वामी एक समान है, यानी सबका ईश्वर एक है। इसलिए उसे पाने के लिए सबसे पहले स्वयं को पहचान जाइए, यानी स्वयं को पहचानना होता है, अर्थात अपने आप को जानना होता है। आत्म ज्ञान के सहारे यही हम कोई ईश्वर पा सकते हैं, कोई उचित रास्ता पा सकते हैं। इसलिए हमें बड़े धैर्य के साथ ईश्वर का भजन करना चाहिए, क्योंकि सारे ईश्वर एक जैसे हैं, सभी परमात्मा एक जैसे। यही बताना चाहता है, वह बताना चाहती हैं कवित्री महोदया कि परमात्मा सर्वव्यापी है, वह सर्वत्र विद्यमान है। उसी ईश्वर को शिव भी कहते हैं। इसीलिए चाहे हिंदू हो अथवा मुसलमान हो, ईश्वर में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। नाम रूप में भले ही उनमें भेद नजर आता हो, परंतु वह अलग अलग नहीं है, वह एक ही ईश्वर है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह भगवान के नाम के आधार पर भेदभाव ना करे और ना उनमें भेदभाव समझे, क्योंकि सबका स्वामी एक है, सबका ईश्वर एक है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह भगवान के पास है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह भगवान के नाम के आधार पर भिन्न भेद ना करे, अर्थात उनमें भेद समझे। सभी का स्वामी एक ही ईश्वर है, सबका मालिक एक है। अतः उसे पाने के लिए सबसे पहले स्वयं को पालना
पहचानना होगा, और अर्थात आत्मज्ञान के सारे ही कोई ईश्वर को पा सकता है। जय हिंद, जय भारत।